बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद है, इसलिए एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद की सियासत की ही बात होगी और लोग जानना चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि धरने या मार्च प्लस के हवाले से, क्योंकि जमीयत अब ये कह रही है कि हमने कभी भी धरने की बात नहीं की बल्कि हमने हमेशा से मार्च की या लॉकडाउन की बात की है। मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी जा चुकी और आज उन्होंने बातचीत भी कर ली। काफ़ी मायूस नज़र आते हैं। असल में उनकी जो असल मायूसी की वजह है वो ये नहीं है कि मौलाना की तरफ से उनको पूरी तरह से जो है वो किया जा रहा है, बातचीत उनसे नहीं की जा रही। उनकी जो असल वजह है वो ये है कि इस मुज़ाकराती कमेटी के सबसे अहम किरदार, जो कि आप यूँ समझिए कि अगर वो हों तो शायद मामलात किसी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो इस मुज़ाकराती अमल से एक साइड पे होते दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हो गए हैं, मगर होते दिखाई दे रहे हैं। जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब जो हैं वो बहुत ही अहम पाकिस्तान की सियासत के किरदार हैं और परवेज़ इलाही साहब इस वक्त पंजाब के अंदर बहुत ही उनका अहम रोल है। आपको याद होगा कि उस्मान बुज़दार की जो को हटाए जाना है, उसके अंदर भी एक सबसे बड़ी हर्डल कहा जा रहा है या एक सबसे बड़ी जो वजह है उनको ना हटाए जाने की, वो परवेज़ इलाही साहब हैं। गो के इसका ताल्लुक़ कोई बहुत ज़्यादा उनके साथ नहीं है, लेकिन मशहूर यही है कि परवेज़ इलाही साहब बहुत अहम है। दूसरी तरफ जो है परवेज़ इलाही साहब के चौधरी शुजात साहब के, वो चूँकि भाई भी हैं, कज़न भी हैं और सियासत के अंदर दोनों का बड़ा अहम किरदार है। कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई थी। उसमें चौधरी शुजात साहब ने कुछ अहम गुजारिशात हुकूमत के सामने रखी थी और उसमें से एक अहम गुजारिश ये थी कि आप मौलाना को पॉलिटिकली इंगेज करें, मौलाना के साथ जो मामलात हैं उनको ख़राब मत करें। बदकिस्मती से मुज़ाकरात एक मरहला उसका मुक़्तदर हलकों के साथ, मौलाना के साथ उनकी बातचीत नाकाम हुई। उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से जब ये उनको पैगाम मिला कि ये नाकाम हो गई है बातचीत, तो जो दोबारा से इंगेजमेंट होनी थी उस इंगेजमेंट से पहले ही जनाब इमरान खान साहब ने, या शायद उनको मैसेज मिल गया था कि मौलाना बातचीत के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान साहब ने डीज़ल के बग़ैर असम्बली चलाने वाला बयान दे दिया, जिससे कि एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल हलके थे, अपोजिशन के हलके थे और मौलाना की जो जमात थी, उनका जो कारकुन था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इज़्तिराब पैदा हो गया। लिहाजा परवेज़ इलाही साहब ने मुनासिब समझा है कि इस वक्त तक जो है ख़ुद को साइड पे किया जाए और उनका साइड पे हो जाना इसका मतलब ये है कि वो इस पूरे मामले के अंदर अपना एक दरमियाना किरदार रखना चाहते हैं। वो हुकूमत के साथ खुल के सामने नहीं आना चाहते। लिहाजा इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत की जो इत्तेहादी हैं उनकी उनकी मुश्किलात में हुकूमत के इत्तेहादी भी इजाफ़ा कर सकते हैं। तो ये तो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इसके ऊपर भी बड़ी अहम जो है वो गुफ्तगू रहेगी और इसके ऊपर भी नज़र रखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ ये है कि इस वक्त मौलाना की गिरफ़्तारी की बातें हो रही हैं। इंसारुल इस्लाम जो है उसको एक नया नुक्ता बयान किया गया है कि वो चूँकि मुसल्ला है, डंडे उनके हाथ में हैं, लिहाजा वो मुसल्ला है और उसको जो है वो रोकने के लिए उस पे कलदम उसको किया जाए और नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए से आसानी होगी उसके बाद के लोगों को पकड़ धकड़ की जाए। मौलाना के हवाले से भी ज़ाहिर है कि ख़बरें हैं कि मौलाना को गिरफ़्तार किया जा सकता है। अगर मौलाना को गिरफ़्तार किया जाता है तो क्या मामला ठीक हो जाएंगे या हुकूमत के लिए कुछ मामलात आसान हो जाएंगे? मेरा ख़्याल है कि इससे हुकूमत को और ज़्यादा उनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी और उनको जो मशवरा दे रहे हैं जो लोग कि मौलाना की गिरफ़्तारी से उनके मसाइल हल होंगे, वो शायद इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मौलाना की गिरफ़्तारी के बाद उनका जो कारकुन जो पहले से तैयार भी है, मुश्तइल भी है, वो ऐसा ना हो कि वो कानून को हाथ में ले और एक अनारकी किसी सूरत हाल जो है पाकिस्तान के अंदर वो फैले। दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है उसके हवाले से भी बात हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है या उसको कहाँ बातचीत करनी पड़ सकती है। ये बात बिल्कुल खुली है, वाज़ेह है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल रही और एक अनार्किक किस्म की सिचुएशन रही और पॉलिटिकल पार्टीज़ और अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो अगर मार्च में इकट्ठे निकल आएँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि सिंध के अंदर भी
لاڑکانہ سے جو سیٹ کھوئی ہے پیپلز پارٹی نے اور اس کی وجوہات جو وہ بیان کر رہے ہیں اس سے ان کے ورکر اور ان کی لیڈرشپ جو ہے اس میں بھی غم اور غصہ پایا جاتا ہے. تو اگر اب وہ بھی آ جائیں گے، اور شہباز شریف صاحب نے تو کل کہہ بھی دیا، بلکہ انہوں نے تو ایک اور بڑی آپٹمسٹ بات کی کہ اگر الیکشن ہو گئے اور ہم دوبارہ منتخب ہو کے آ گئے تو 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ اکانومی کو بہتر کریں گے. اکانومی بہت بڑا ایشو ہے، اور یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر پاکستان کا کوئی ادارہ دور نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کی جو معیشت ہے، اس کے اعداد و شمار اور اس کے جو اندازے اور تخمینے ہیں وہ سوچ سے بھی زیادہ چلے گئے ہیں. میرا خیال ہے تاریخ میں پاکستان کی معیشت اس قدر جلدی نیچے نہیں گئی جتنی کہ ایک سال میں گئی ہے. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی اس کے اندر بھی یہ خدشات ضرور موجود ہوں گے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی صورتحال سے کو اجازت دی جائے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور کاروباری زندگی معطل ہو جائے. راولپنڈی اسلام آباد پاکستان سے الگ ہو، جو کہ ایک لاک ڈاؤن کسی صورتحال میں پہلے بھی ہو چکا ہے، لہٰذا لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ ایک معیشت کی اتنی بری حالت نہیں تھی جو اس وقت پہیہ معیشت کا رکا ہوا ہے. لہٰذا ایسے لگتا ہے کہ جیسے آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کو اس میں کہیں نہ کہیں اپنا بہت پرومیننٹ کردار ادا کرنا پڑے گا. اور میڈیا پہ چونکہ بہت پابندیاں لگائی جا چکی ہیں، مولانا کے جلسے جلوس کلپ وغیرہ اب ہم نہیں دکھا سکتے، ان کی بات چیت نہیں سنوا سکتے، ان کے بارے میں بہت سی بات نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ بھی ایک ایسا کنسرن ہے جس کے اوپر لوگوں کے ابرو اٹھ رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا ظاہر ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے ضرور کور کرے گا. اگر پاکستانی میڈیا نہیں بھی دکھاتا، بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ پاکستان کو اور خاص کر کے پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جس طرح سے گروئنگ ایک سچویشن بن رہی ہے، بہت ضروری ہے کہ یہ ادارے جن کے لیے پاکستان کی سالمیت معیشت کا ہونا بہت ضروری ہے وہ اس کے اوپر ضرور کنسرنڈ ہیں اور کنسرن ہو سکتے ہیں. ہم اس بارے میں مزید بھی آپ کو اطلاعات دیتے رہیں گے اور جو مختلف پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اوپر بھی آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی جو تجاویز ہیں، اپنی آراء ہیں وہ ضرور شامل کرتے رہیے اور سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ ہمارا جو ایک پیغام ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے، ہماری جو اندر کی خبریں ہیں وہ آپ تک جاتی رہیں. اور سبسکرائب کرتے ہوئے آل کے آپشن کو آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی جائے. ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ کچھ نئی خبروں کے ساتھ.